एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा रानी रहते थे, जिनके राज्य में प्रजा बहुत ही खुशी थी। सुंदर सी पुत्री थी जो कि देखो अपने किस तरह से राजभवन में बैठी हुई हैं, गुनगुना रही हैं। देखो देखो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। और वो सो जाती हैं और देखो अपने मुंह पर किस तरह से चद्दर डाल लिया है और सो गई हैं वो। और जैसे ही सुबह होती है तो राजकुमारी देखो उठती हैं, क्योंकि राजकुमारी अपने राजा की, अपनी रानी की बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। उन्होंने राजकुमारी को हर तरह की शिक्षा दे रखी थी, क्योंकि वो राजघराने की थी। तो एक दिन वो बैठी हुई होती हैं, तभी उनकी सहेलियाँ उनके पास आती हैं। चलो चलो, आज हमें बाग में चलना है घूमने के लिए, क्या आप भी चलोगी? क्या आप भी चलोगी? हाँ क्यों नहीं, बाग में घूमना तो सभी को पसंद है और मैं भी सोच रही हूँ कि आप लोग आ ही गई हो तो चलो चलो बाग में चलते हैं। मैं अपने राजा और रानी से पूछ लेती हूँ कि वो मुझे इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तभी राजकुमारी अपने राजा के पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हमारी सहेलियाँ, हमारी दोस्त हमारे यहाँ आई हुई थी, वो बागों में घूमने के लिए जा रही हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं भी बागों में घूमने के लिए जा सकती हूँ, मैं भी बागों में घूमने के लिए जा सकती हूँ। तभी रानी कहती है, नहीं बेटा, आपको बागों में घूमने की क्या ज़रूरत है? तो इतने अच्छे महल में रहती हो, कंचन के महल में रहती हो, आपको बागों में घूमने की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, मुझे तो बागों में घूमने का मन कर रहा था और वहाँ पर प्रकृति भी है, वहाँ पर फूल भी लगे हुए होते हैं, तो मेरा मन वहाँ कर रहा था। रानी, अगर हमारी पुत्री बागों में घूमने के लिए जाना चाहती है उसे प्रतिबंध मत लगाओ, उसे घूमने दो। जाओ दासी जाओ, तुम हमारी पुत्री का हमेशा ख्याल रखना, वो जब तक बागों में घूमे तब तक आप उसकी निगरानी करना, तब तक आप उसकी निगरानी करना। जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं अभी चलती हूँ, अभी चलती हूँ। ए दासी, अपनी हद को मत भूल जाना और हमारे राजा ने जो कहा है वो ध्यान रखना, समझी तुम? हमारी पुत्री को थोड़ी सी आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है महारानी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। वो अपनी सहेली के पास जाती है, सहेली उसका इंतजार कर रही होती हैं कब गुड़िया आएगी और कब वो बागों में घूमने के लिए जाएंगी। कहती है, चलो चलो, हमें बागों में घूमने के लिए नहीं चलना है क्या? नहीं चलना है क्या? तभी वो कहती है, हाँ हाँ चलना है, आप बताओ। लेकिन मेरे साथ मेरे जासूस भी जा रहे हैं, मतलब कि मेरी दासी भी जा रही हैं, दासी भी जा रही हैं। अरे अरे, बागों का दृश्य तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर घूमने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ, तुम लोग सही से घूमना, तब तक मैं यहाँ दूर खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, तुम लोग अपनी बातें करना, मन की जो करना है। मैं यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ, जब ज़रूरत पड़े तुम लोगों को तो मुझे बुला लेना, मुझे बुला लेना। ठीक है दासी, आप जाइए और दूर खड़ी हो जाइए, क्योंकि हमें अपनी बातें करनी है, बातें करनी है। ठीक है। तभी वो लोग यहाँ पर बागों में घूम रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर से एक राजकुमार दूसरे राज्य से यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए होते हैं। तभी उनकी नज़र राजन की पुत्री पर पड़ती है। ये कौन है इतनी सुंदर? भला इस बाग में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर है, इन पर तो मेरा दिल ही आ गया है, मन ही आ गया है। अरे अरे, अब तो निश्चित ही इनको अपना बनाना पड़ेगा, इनको अपना बनाना पड़ेगा। और राजा उन पर मुग्ध हो जाते हैं, मनमुग्ध हो जाते हैं। वो लोग अपनी बातें कर रही होती हैं और राजकुमार उन पर मुग्ध हो जाते हैं, उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके बारे में विचार सोचने लगते हैं कि काश इनको ही अपना जीवन साथी बनाया जाए, काश इनके साथ ही शादी की जाए। और राजा देखो मन में किस तरह से विचार बना रहे हैं। तभी राजन की पुत्री और उनकी सहेलियाँ बागों से पानी भर के अपने घर की ओर जा रही होती हैं। देखो पानी का घड़ा भर लिया है, अब वो घर की ओर चलने वाली हैं। राजकुमार सोचते हैं कि क्यों ना इनसे पानी के बहाने इनसे मिला जाए, क्योंकि मिलने का कोई बहाना भी नहीं है। लेकिन हम राजा हैं, हमें ऐसे किसी से पानी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन ये भी तो कोई राजकुमारी से कम नहीं है, हो सकता है ये राजा की ही पुत्री हो। चलो चलो हम जाकर इनसे मिलते हैं। तभी राजकुमार उस राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजकुमारी, आप इतनी सुंदर लग रही हो, आप कहाँ से आई हो और आपका नाम क्या है, आपका वंश क्या है, आप बताओगी क्या? राजकुमारी कुछ नहीं बोलती हैं। तभी राजन और पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजकुमारी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है, क्या तुम मुझे
घड़े का ठंडा पानी पीने के लिए दे सकती हो, दे सकती हो। तभी पुत्री की नज़र राजकुमार पर पड़ती है और वो उन्हें थोड़ी देर तक देखते ही रहती हैं। और फिर वो जवाब देती हैं, क्या कहा आपने? मैंने तो सुन ही नहीं पाया है, सुन ही नहीं पाया है। आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? और आप कहाँ से आए हुए हैं? हम पास के ही राज्य के राजा के राजकुमार हैं और हम यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे। तो हमारे साथी जाने कहाँ भी चले गए हैं और हमें बहुत जोर की प्यास भी लगी है और हमारे पास पानी पीने के लिए कुछ सामान नहीं है। तो आप हमें अपने घड़े का पानी पिलाओगी क्या? जी, आपको पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं, लो पी लो पानी। और वो किस तरह से राजकुमारी राजन को पानी पिला देती हैं, पानी पिला देती हैं। और राजा पानी पीकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आज उन्होंने सुंदर राजकुमारी को जो देख लिया है और मन में विचार बना लिया है कि अब तो इनसे ही हमें शादी करनी होगी, हमें विवाह करना होगा। और राजकुमार अपने घर लौट जाते हैं। कुमार अपने घर जाते हैं और अपने पिताजी जो उनके राजा हैं उनसे कहते हैं, हे पिताजी, क्या कहना चाहते हो? बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तुम बोलो राजकुमार, तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मैं पास के राज्य में घूमने के लिए गया था। वहाँ पर बागों में मैंने एक कन्या को देखा जो कि अत्यंत ही खूबसूरत थी, जो कि अत्यंत ही सुंदर थी और मेरा मन उस पर आ गया है। हे पिताजी, आप तुरंत संदेश भेजिए, तुरंत संदेश भेजिए और मुझे उसके साथ रहना है, साथ रहना है। जैसी बात कर रहे हो तुम? कौन राज है? बताओ मुझे, मैं अभी संदेश भेजता हूँ, मैं अभी प्रस्ताव भेजता हूँ। और राजा उनसे पूछते हैं तो राजा तुरंत ही मंत्री से कहते हैं, मंत्री, जो हुक्म मेरे राजा, क्या कह रहे हो आप? जल्दी से संदेश लिखा जाए और पास के राज्य में हमें उसको भिजवाना है, क्योंकि हमारे राजकुमार किसी को पसंद करने लग गए हैं। अच्छा, तो अभी संदेश लिखता हूँ। और मंत्री तुरंत ही संदेश लिखकर राजा के हाथों में दे देते। और मंत्री किस तरह से राजा के हाथों में वो संदेश लिखकर दे देते हैं, जिसको राजा कहते हैं कि जाओ दूतो, इस संदेश को जल्दी से हमारे पास वाले राजा के यहाँ भिजवा दो, यहाँ भिजवा दो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। शीघ्रता से एक काम करो, शीघ्रता से एक काम करो। तभी उनके राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आज उनके पिताजी ने उनकी बहुत ही बड़ी बात मानी है और शुरू से ही वो अपने राजकुमार की बात मानते आ रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और आज भी उन्होंने जैसा कहा उनके राजा ने तुरंत ही उनके आदेश का पालन किया। तो राजकुमार देखो कितने खुश हैं, क्योंकि वो जो भी चाहते हैं वही उनकी इच्छा पूरी हो जाती। तभी मंत्री राजा के पास आते हैं और उन्हें संदेश देते हैं, लो राजन, लो, आपके लिए ये संदेश आया है, ये संदेश आया है। राजा इसको पढ़ते हैं, संदेश विवाह आग्रह है राजा। ये कहाँ का संदेश है? ये कहाँ का संदेश है और किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? जल्दी से मंत्री इस संदेश को खोलो और मुझे इसको शीघ्र ही पढ़ना है, शीघ्र ही पढ़ना है। जी राजन, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो लो राजन, लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है, पढ़ो। देखो राजन, मैं। और राजा देखते ही इस आमंत्रण को रख लेते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है कि आज हमें राजन ने इतना अच्छा संदेश भेजा है और हमें कहीं भ्रमण भी नहीं करना पड़ा है। हमारे पास इतना अच्छा रिश्ता चल कर आ गया है। और रानी भी आज बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं। वाह, ऐसा आमंत्रण देखकर तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जाओ मंत्री, लड्डू बनवाओ, लड्डू बनवाओ, आज पूरे महल में लड्डू बटेंगे। अभी लड्डू बटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अभी अपनी पुत्री से भी पूछना होगा क्या वो इस बात से सहमत है, क्या वो इस बात से सहमत है। तभी उस संदेश को पुत्री के पास भिजवाने के लिए आदेश दिया जाता है। तभी दासी उस लेटर को लेकर, उस संदेश को लेकर पुत्री के पास जाती है, पुत्री के पास जाती है और उन्हें इस पत्र को दे देती। तभी पुत्री उस पत्र को पढ़ती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो राजकुमार वही हैं जो कि उन्हें बागों में मिले हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो पता बताया था उसमें वही पता लिखा होता है, वही पता लिखा होता है। और उनकी सहेलियाँ भी पास में बैठी होती हैं जो कि बहुत ही गुलछर्रे उड़ा रही होती हैं, क्योंकि राजा की पुत्री का आज जो आमंत्रण आया हुआ है, आमंत्रण आया हुआ है। भी रानी पुत्री से पूछने के लिए जाती हैं क्या वह इस संदेश से सहमत हैं, क्या वह ये संदेश
स्वीकार करना चाहती हैं। हे राजकुमारी, आपका क्या कहना है? बाहर के राजकुमार ने हमें इतना अच्छा विवाह का प्रस्ताव भेजा है, आप इस विषय में क्या कहना चाहती हो? आप इस विषय में क्या कहना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं पहले एक संदेश उन्हें देना चाहती हूँ, फिर इसके बाद अगर वो सही जवाब मेरे देंगे तो मैं डिसाइड करूँगी कि मैं संदेश को स्वीकार करती हूँ या नहीं करती हूँ। ये बात सुनकर रानी कहते, ठीक है राजकुमारी, आपकी जो मर्जी। अगर आप संदेश देना चाहती हो तो जल्दी से संदेश लिखो और हम अपने मंत्री से वहाँ पहुँचा देते हैं। तभी राजकुमारी तुरंत ही संदेश लिखती हैं। उसमें लिखती हैं, यदि आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। और राजकुमारी अपनी रानी को दे देती हैं, लो रानी, इस संदेश को राजन के पास पहुंचा दो। तभी राजकुमारी उस संदेश को अपने राजा को देती हैं और कहती हैं, देखो हमारी पुत्री ने ये संदेश भेजा है, इस संदेश को उनके राज्य में हमें पहुंचाना होगा, क्योंकि यदि हम संदेश नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी पुत्री सहमत नहीं होगी। ठीक है, हम अपनी पुत्री का बात को नहीं टाल सकते, उसने ऐसा कहा है तो हम इस लेटर को उनके राज्य में ज़रूर पहुंचाएंगे। जाओ मंत्री, जाओ, इस लेटर को उनके राज्य में देकर आओ। तो मंत्री कहता है, जो हुकुम मेरे राजा, मुझे आपके राजन से मिलना है, मुझे आपके राजा से मिलना है। कहाँ हैं वो? मुझे उनके पास ले जाओ। ठीक है, आप यहीं दरबार पर रुको, तब तक मैं अपने राजा से सारा कुछ पूछ कर आता। राजन, क्या कह रहे हो तुम? आपसे बाहर मिलने के लिए आया है तो शीघ्र ही उसे महल के अंदर प्रवेश कराओ। ठीक है, कहाँ से आए हो आप? हम पास के ही राज्य के राजा के मंत्री हैं। लो, आप इस पर बैठो। ठीक है, बोलो किस लिए आना हुआ? आपके राजकुमार ने जो हमारे यहाँ पर एक लेटर दिया था, एक संदेश दिया था, उस संदेश को हम बताना चाहते हैं कि उसके बदले हमारी राजकुमार ने आपको ये संदेश दिया है। लो, अपने राजकुमार को ये संदेश जल्दी से पहुंचा दो, क्योंकि हमारी राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। कौन से प्रश्न हैं वो? हमारे राजकुमार उन प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। राजकुमार, यहाँ क्या है? लो, आपने जिसको संदेश दिया था उसने आपको ये संदेश भेजा है। इतना मत संदेश। राजकुमार जैसे ही उस संदेश को पढ़ते हैं तो वो शीघ्र ही अपने राजा से कहते हैं, पिताजी, मैं इस प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। तभी मंत्री कहते हैं, तो चलो राजन, आप हमारे साथ हमारे महल चलो, क्योंकि हमारे राजकुमार ने कहा था यदि आप इस बात के लिए हाँ कर दोगे तो आपको हमारे महल पर लेकर आना। तो चलो दोनों लोग साथ साथ चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी देर ना किया जाए, घोड़े हाथी की तैयारी की जाए, क्योंकि हम उनके महल जाने वाले हैं। ठीक है, हम भी चलेंगे और देखते हैं आखिर कौन सी वो प्रश्न है जिसको हम देंगे तो पुत्री हमसे शादी कर लेगी। ठीक है। तभी दोनों राज्य के राजा एक साथ यहाँ पर किस तरह से उपस्थित हैं, दोनों रानियाँ किस तरह से उपस्थित हैं, और राजकुमार और राजकुमारी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी सहेलियाँ और दासी भी यहाँ पर बैठी हुई। राजा कहते हैं, हे राजकुमारी, आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमारे राजकुमार से पूछ सकती हो, उनसे पूछ सकती हो। तभी राजकुमारी कहती हैं, ठीक है, तो मैं पूछने वाली हूँ। राजकुमार, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? क्या आप मेरी सुंदरता से मोहित होकर मुझसे शादी करना चाहते हो, या फिर मेरे राजवंश को देखकर, या फिर मेरे गुण को देखकर? ये बात सुनकर राजकुमार कहते हैं, तुम सुंदरता की देवी हो प्रिय, तुम सुंदरता की देवी हो, और तुम्हारे गुण और तुम्हारी शिक्षा तो जन्म से ही तुम्हारी मिली हुई है, इसलिए तुम्हारे गुण भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी शिक्षा भी बहुत अच्छी है, और तुम्हारा राजवंश भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इसलिए मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को देखकर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी उस आग्रह को स्वीकार कर लेती हैं और दोनों राजा ही यहाँ पर धूमधाम से सारा कुछ प्रोग्राम करते हैं। देखो किस तरह से राजा और राजकुमारी की आज जो है शादी हो गई है, विवाह हो गया है। और देखो यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। आज दोनों ही राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों ने यहाँ पर शादी विवाह भी किया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अगले दिन राजकुमारी सो रही होती हैं, तभी राजन आते हैं और देखो